सन 1971 में सईतापट्टी नामक गांव में गंगा जी के तट पर गाजीपुर जिले में एक उच्च कोटि के तांत्रिक संत नागा बाबा को देखा। जुएं निकलकर उसके सिर से बाहर गिरते रहते थे। कोई हाथ से जैसे ही जूं हटाता था उससे जुओं को छीन लेते थे और शरीर पर रख लेते थे। बोलते नहीं थे। कोई जूं गिर गया धरती पर तो उठाकर डाल लेते थे सिर में। 24 घंटे बैठे रहते थे। जो जाता था उसको तंबाकू का प्रसाद दे देते थे। हजारों की भीड़ में प्रत्येक 15-20 मिनट के बाद उठते और भीड़ को चीरते हुए आले में रखे हुए तंबाकू को उठाते थे तथा उसके हाथ में रख देते थे, जिसको उन्हें आशीर्वाद देना होता था। उन्होंने कभी बोला नहीं। जो भाषा थी उनकी उसे कोई पहचान नहीं सकता था। किसी ने कभी नहाते नहीं देखा उनको। 24 घंटे में एक बार लगभग 2 बजे सत्तू एक ही दरवाजे पर खाते थे। जितने वर्ष रहे वहाँ 40 या 50 उस गरीब के दरवाजे गए, लेकिन उसको अमीर नहीं बनाया। श्वान वृत्ति थी उनकी। कुत्ते की तरह खड़े हो जाते थे। उसके दरवाजे पर थोड़ा सा हल्का गीला सत्तू जैसे रोटी पकाई जाती है 1-2 बजे दिन में पति पत्नी देते थे। वे उस सत्तू में से 5-7 ग्रास खाते थे और उनके दरवाजे पर दोनों तरफ जल का अर्घ्य देते थे तथा बचा हुआ प्रसाद उन्हीं दंपत्ति को दे देते थे। फिर वहाँ से चलते थे। दौड़ते हुए 1 फरलांग की दूरी पर जाकर सोच के लिए बैठ जाते थे। हाथ में कमंडल नहीं होता था, वहाँ सोच होते थे वे। फिर अपनी जगह आकर बैठते थे। महाराज ने भी देखा था कि वहाँ सोच है ही नहीं। सभी दौड़ते थे उनके जाने के बाद में कि सोच है भी कि नहीं। वहाँ सोच होती ही नहीं थी। यह सब उनके जीवन की कहानी थी। सोते किसी ने देखा नहीं था। आश्चर्य है कि जूं को उठाकर सिर में रख लेते थे, क्योंकि समम सर्वेषु भूतेषु, जू में भी भगवान है उनका। आत्महनन करता कितना क्षुद्र प्राणी है कि जिसके हृदय में भगवान बैठा है वह केवल अपने और अपने मानने वाले बाल बच्चों के लिए जीवन व्यतीत कर देता है। वह महापापी महानारकीय पुरुष एकमात्र अपने पेट के लिए जीता है। भगवान कहते हैं वह नराधम पहले अपना हनन करता है, इसके बाद जगत का हनन करता है। अतः जगत का हनन करता चाहे भीष्म पितामह ही क्यों न हो, चाहे कृपाचार्य नामक ब्राह्मण ही क्यों न हो, किंतु भगवान उसे क्षमा नहीं करता। अब थोड़े समय के लिए युद्ध की तरफ देखें कि भगवान इस मंत्र से अर्जुन के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु महात्मा अर्जुन को मानो ऐसा संकेत दे रहे हैं कि इस भारत भूमि में मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा बैठा हूँ। कंस के राज्य में आया तो भोजन देना तो दूर, वह मक्खन दूध मलाई ही छीनने लगा। इसलिए वहाँ मुझे काल बनना पड़ा और अब मैं द्वारिका में सम शांत हुआ बैठा था तो जरासंध ने मथुरा को ही निगल जाना चाहा। उसके लिए मुझे काल बनना पड़ा। अब मैं पुनः द्वारका में सम शांत बैठा था तो तुम लोगों को ये कौरव जीने नहीं दे रहे थे। इतना ही नहीं, दुर्योधन तो मुझे ही मांगने चला गया और कहा कि हमारी सेना के साथ होकर आप पांडवों के लिए काल बन जाओ। जिस नराधम के यहाँ मैंने भोजन पानी न लेकर विदुर के पास लिया था, उसने तुम लोगों का मुझे काल बनाने के लिए पता नहीं कैसे सोच लिया। सम शांत बैठे हुए युधिष्ठिर तथा तुम लोगों का युद्ध मुझसे नहीं देखा गया। मुझे रोटी पानी देना तो दूर, तुम लोगों के हिस्से में भी रोटी पानी इन लोगों ने छीन ली। इसलिए मैं समशांत ब्रह्म इन लोगों के लिए विषम बन गया हूँ, काल बन गया हूँ। हे पार्थ, अब तुम मुझे कुपित न करो। इनका मांस और रक्त देकर मेरी क्षुधा पिपासा को दूर करो। जिस प्रकार वैश्वानर अग्नि देवता भोजन नहीं मिलने पर पेट का मांस और रक्त ही खाने पीने लगता है, उसी प्रकार मैं भी जब लंबे काल तक भूखा प्यासा रह जाता हूँ तो भूखा प्यासा रखने वाले का यमराज के रूप में मांस एवं रक्त ही खाने पीने लगता हूँ। समपश्यनि सर्वत्र। इस प्रकार जो संपूर्ण
प्राणी पदार्थों में बैठे हुए ब्रह्म को सर्वत्र ही देखता है, वह अपने से अपने आप का हनन करता नहीं होता। 2 बार कह दिया भगवान ने, एक बार 6ठे अध्याय में भी कहा कि अपने आप से अपना उद्धार करता है, कोई भी उद्धारक नहीं है उसका। इस जगत का कोई भी गुरु क्या करेगा आप में जब श्रद्धा नहीं रहेगी तो। एक भक्त ने कहा कि मेरे बालक को आप साधु बना दें। महाराज ने कहा, क्यों बना दें? उसने कहा कि बचपन में इसने कहा था कि मैं ब्राह्मण घर से आया हूँ, पूर्व जन्म की स्मृति के आधार पर। महाराज ने कहा, ब्राह्मण ही साधु बनता है क्या? भगवान ने तो कहा है कि सब साधु बनते हैं। अच्छा, लेकिन तुम्हारे बेटे ने तो कहा नहीं कि मैं साधु बनना चाहता हूँ। तो क्या महाराज सर पर ढोएगा इसको लेकर? महाराज ही फालतू है, साधु बनाया नहीं जाता, साधु बना हुआ कोई आता है। थोड़ा सा उसमें आवरण रहता है तो संत उस आवरण को दूर कर देते हैं। सोने को शीशा तो बनाया नहीं जा सकता, वह तो सोना है ही। हाँ, सोने की मैल को भट्टी में डालकर गलाकर उसे साफ कर दिया जाता है सोडे से। संत भी साधु को ही साधु बनाते हैं, जो कि पवित्र आत्मा है, जन्म जन्म से कमाए हुए लिए हुए हैं ज्ञान ध्यान विज्ञान की। जब भगवान पापी ही क्या महापापियों को भी तारता है, तो संत के यहाँ वे महापापी पुरुष स्वयं से शरणागत होने आते हैं, अतः वे भी उसी समय पुण्यात्मा हो जाते हैं। जब उसी के गांव का साधक आया साथ में, तो वह कहता फिरता था कि देखो संत कितने स्वार्थी होते हैं, फलाने के बेटे को तो अपने साथ रख लिया, मैं कहता था कि मेरे बेटे को रख लो तो नहीं रखा। भगवान हृदय में भी हैं, क्योंकि वह आपका मौलिक रूप है। जब जीवन पर्यंत उसे आप प्रकट करते ही नहीं, तो आप उनके हनन करता नहीं हुए, बल्कि आप अपने हनन करता हो गए। आपकी आत्मस्मृति छिन्न भिन्न हो गई। भगवान भी आप जैसे आत्मघाती हत्यारे का साथ नहीं देता। जो सम शांत निर्गुण निराकार ब्रह्म से उदासीन हैं, वे सब के सब आत्महत्यारे हैं। एक प्रेत और आत्महत्यारे में कोई अंतर नहीं है। प्रेत को भी प्रभु नाम का ध्यान अच्छा नहीं लगता और आपको भी अच्छा नहीं लगता, तो आप में और उसमें क्या अंतर है? जब प्रभु ने भागवत कथा सुनने मात्र से धुंधुकारी जैसे प्रेतात्मा को मुक्त कर दिया, तो आपको मुक्त क्यों नहीं करेगा? जब ध्यान योग, राज योग, सांख्य योग और कर्म योग भी न हो, तो श्रुत योग भी दे दिया है। यानी सद्गुरु से भगवत कथा सुनने मात्र से ही उद्धार हो जाएगा। आप तो मनुष्य हैं, आपकी प्रतीक्षा तो प्रभु पहले ही कर रहा है। जब कोई जान लेता है कि मैं स्वयं का हत्यारा हूँ, तो हत्यारा नहीं रहता। आप जानते ही नहीं कि आप आत्महत्यारे हैं। दूसरे को आप क्या मारेंगे? आपको तो प्रारब्ध मार रहा है, क्योंकि प्रारब्ध को आपने मारने का प्रयत्न किया है और प्रारब्ध को मार न सके, बल्कि स्वयं को मारने लगे। जनमेजय ने सारे सर्पों को मार डालना चाहा, ऋषि के शाप को भी मार देंगे क्या आप? ऐसा कहकर संत हंसते थे और कहते थे कि देखो इस हत्यारे को, समझता है कि इस सृष्टि में न सर्प रहेंगे न किसी को काट पाएंगे। इधर शाप मिला महाराज परीक्षित को, वे गंगा जी के दरवाजे गए, वहाँ कथा प्रारंभ हुई और यहाँ पर हिंसात्मक यज्ञ प्रारंभ कर दिया उस मूर्ख ने। संत का शाप तो नहीं मर सकता, और ऐसा ही हुआ। तक्षक नहीं मारा गया, हाँ, और सारे सर्पों को मार डाला उसने। अंततो गत्वा उसका मनोरथ पूरा नहीं हुआ, अपना ही वध कर डाला उसने, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप लग गया उसको, इसलिए उसका प्रायश्चित अलग से करना पड़ा। सर्पों ने क्या बिगाड़ा था कि घोर तामस यज्ञ किया? उनको मारने का सात्विक महायज्ञ करना चाहिए। जैसे ही महाराज ने ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, उस ज्ञान रूपी यज्ञ में दिव्य संशय रूपी सर्पों की आहुति देनी प्रारंभ कर दी महाराज ने। रोज आह्वान करता है महाराज आपके दिव्य संशय, शोक मोह दंभ पाखंड रूपी सर्पों का गीता रूपी दिव्याग्नि में जला डालने के लिए, जो आपका हरण किए जा रहे हैं, जिनसे आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं,
जो समर्पित होंगे उनका पीछा करने वाले सर्प मर जाएंगे। खगेंद्रानंद और चूही राम जी हंसी करने लगते हैं कि वह सांप पकड़ में कैसे आएगा, कैसे मरेगा, यह समझ में ही नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा शत्रु यही संशय है, जो जिस पर विश्वास है उसी पर संशय करा देता है। अब उद्धार कैसे होगा हमारा? हाँ, अहम ब्रह्मास्मि रूप गुरु गारुड़ी मंत्र को बुला लें, या प्रभु कामना रूपी गारुड़ी मंत्र को बुला लें। जैसे ही जपेंगे इसे, वैसे ही ये सर्प आ जाएगा सामने, फिर आत्मचिंतन रूप अग्नि में जला डालें। इन्हीं लोगों जैसे और भी साधक विचार करने लगते हैं कि वे सांप पकड़ में कैसे आएंगे, लेकिन तो भी चूंकि यह गीता जी है, अतः हो सकता है कि कुछ देर हो जाए, लेकिन वे सांप आएंगे अवश्य। अपने आप गारुड़ी मंत्र के द्वारा जैसे मंत्र दृष्टा और मंत्र उद्घाटन करता मंत्र पढ़ता है और सांप चले जाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते, उसी प्रकार संतों ने भी गीता यज्ञ प्रारंभ कर रखा है, जिसमें आज तक बहुतों के संशय रूपी सर्प जलकर खाक हो गए हैं। बहुत से लोगों ने रोकने का प्रयत्न किया साधकों को, लेकिन विवश होकर चले आ रहे हैं। संशय सर्प दुखद लहर कुतर्क बहुत बराता। हे गरुड़, संशय रूपी सांप ने काट लिया है आपको और लहर चढ़ गई है, जो विलक्षण लहर है। इस प्रकार संशय को सांप का उदाहरण दिया गया काकभुसुंडी ने, क्योंकि सांप के काटने से दर्द नहीं होता, हाँ स्मृति जाती रहती है। बिच्छू मारेगा तो दर्द होगा, सांप काटे तो दर्द होगा ही नहीं, लहर चढ़ती है, चेतना विलुप्त होती जाती है, स्मृति सर्प में होती जाती है, इसलिए सर्प की संज्ञा दी गई है। संशय और भ्रम को सर्प दुख नहीं देता, काटता है और व्यक्ति अपने प्रारब्धों को प्रारा हो जाता है। जिसको सर्प ने काट दिया वह चिल्लाएगा, रोएगा नहीं, लेकिन संशय नाम का सांप काटता है तो दुखद लहर चलती है। इस प्रकार संशय भी स्मृति को छीन लेता है और सांप भी स्मृति को छीन लेता है। संशय सर्प से प्रमाद नामक लहर चलती है और बेहोश हो जाते हैं आप, दिखाई पड़ते हुए भी नहीं दिखाई पड़ता। भगवान हर मंत्र से बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन सुनाई नहीं पड़ता आपको, तो जान लेना कि लहर चढ़ी हुई है। उसी लहर को उतारने का महाराज ने भी प्रयत्न किया है। दुखद लहर कुतर्क है, विश्वास हो नहीं रहा आपको। जहाँ तर्क करना चाहिए था वहाँ तर्क किया नहीं, जहाँ तर्क नहीं करना चाहिए वहाँ तर्क किए जा रहे हैं। व्यास जी से कहा कि एक भक्त ने कि परीक्षित महाराज की मुक्ति हो गई भागवत सुनने से, तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी आप यदि सुनाएंगे तो। कहा व्यास जी ने कि मुक्ति तो हो जाएगी, लेकिन एक प्रतिज्ञा करो। कहा कहें आप? व्यास जी ने कहा संशय मत करना, मैं कुछ भी कहूँ उसे सच मान कर सुनना। आपके पास संशय का अवसर आएगा, लेकिन उसे स्वीकार मत करना। उसने कहा कि नहीं करूँगा। व्यास जी कथा कहते गए, कहते कहते कहा कि जानते हो भीम ने क्या युद्ध किया मैदान में? बहुत से हाथियों के पूंछ पकड़े और आकाश में फेंकते गए। आज तक वे सब हाथी आकाश में ही भ्रमण कर रहे हैं। उस भक्त ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं यह बात नहीं मानूंगा। तो व्यास जी ने कहा कि फिर तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अपनी आत्मा का उद्धार करने का प्रयत्न किया नहीं आपने, हाथी के उद्धार का प्रयत्न किया। सारी की सारी सृष्टि आश्चर्य में है, बस केवल आश्चर्य है, आश्चर्य है। अब उस आश्चर्य में सृष्टि में आपके पास तो कोई तर्क है ही नहीं भगवान के सिवा। आप में योग्यता की क्या है तो कुतर्क करने की? एक बच्चे ने अध्यापक से कुतर्क कर दिया। अध्यापक ने कहा कि पहले इतना तो पढ़ लो, जब इससे विशेष जान लेना तब मेरे से बड़े के पास जाना, अभी कुतर्क मत करो। यही परंपरा है, यही नियम है आचार्य पद्धति में। शास्त्र से और आचार्य से जिसने सुन लिया है कि मैं आत्मा हूँ, तो वह कुतर्क नहीं करता कि मैं कैसे आत्मा हो जाऊँगा। यदि वह कुतर्क करते हुए ऐसा कहता है तो उस कुतर्की के पास सद्गुरु कहेगा कि तुम शरीर कैसे हो गए, तुम मूर्ख कैसे हो गए। यदि तुम बुद्धिमान नहीं हो, आत्मा नहीं हो, मैं शरीर भी नहीं मानता अपने को और आत्मा भी नहीं मानता और किसी जाति नाम गांव वाला भी
नहीं मानता अपने को। अतः भक्त कुतर्क में अपनी आत्मा का हनन नहीं करता, वह तो गुरु एवं शास्त्रों के वचन पर कुतर्क न करके आत्मस्वरूप में स्थित होता है। ततो याति पराम गतिम, इस प्रकार वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। कहीं लोग ऐसा न समझ लें कि संपूर्ण प्राणी पदार्थों में ही सम ब्रह्म बैठा है। जहाँ प्राणी पदार्थ नहीं हैं वहाँ तो खाली जगह है, भगवान तो वहाँ पर है ही नहीं। तो भगवान ने इस दोष का निराकरण किया है। सच पूछा जाए तो आकाश का भी जो आकाश है सर्वत्र तो वही है। शरीर में जैसे अंगूठे से लेकर शिखा तक त्वचा फैली हुई है, तो नख में है ही। त्वचा है तभी नख है, और त्वचा है तभी बाल हैं। ऐसा कहा जाए कि संपूर्ण बालों में, दोनों आँखों में, सारे दांतों में एवं नखों में त्वचा समरूप से स्थित है। इससे सर्वत्र त्वचा की सिद्धि हो ही गई। नख और बाल नहीं रहने पर भी त्वचा रहती है, लेकिन बिना त्वचा के नख, बाल एवं दांत आदि नहीं रहेंगे। इसी प्रकार जो भी प्राणी पदार्थ प्रकट होंगे उनमें स्वाभाविक ही सम ब्रह्म प्रकट हो ही जाएगा। जैसे मछली या जल का कोई प्राणी हो तो उसमें जल नामक सम ब्रह्म स्वाभाविक ही रहेगा। प्रत्येक गहनों में सोना नामक सम ब्रह्म रहेगा ही रहेगा। वैसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सर्वत्र विद्यमान है। भगवान ने 6 अध्याय में भी कहा, अपने आप से अपना उद्धार करें, और इस मंत्र में भी वही बात प्रभु ने कह दी कि यदि आप अपने आप से उदासीन हैं तो आप स्वयं अपने आप के हनन करता हैं। अतः शीघ्र अतिशीघ्र आप स्वयं से स्वयं में स्थित नहीं हो सकते, तो जो सर्वत्र आत्मा विद्यमान है उससे अपनी स्थिति को ठीक करावें। पहली बात है कि आप तो जानते ही नहीं कि आप आत्महत्यारे हैं, इसलिए प्रभु ने आपको जनाया है। जब कम से कम आप जान जाएंगे तो आप स्वयं अपनी हत्या क्यों करेंगे। इसलिए आपका परम कर्तव्य है कि आप अपने बाल बच्चों, भाई बांधवों को भी गीता जी देकर बताएं कि यदि आप लोग भगवान को और अपने को जानने का प्रयत्न नहीं करते तो प्रेतात्मा ही बन जाएंगे। आप प्रारब्ध को मारने का प्रयत्न करते हैं, जबकि वह बिना भगवान के नहीं मारा जा सकता। महाराज के परम पूज्य गुरुदेव ने मेरा लक्ष्य नामक ग्रंथ में लिखा है, ज्ञानाग्नि सम्यक बार कर सब कर्म दीने हैं जला, निज तत्व को है जानता जो हाथ में हो आंवला। करता रहे है कर्म सब फिर भी न करता काम है, आकाश सम निर्लेप है शुचि संत उसका नाम है। समम पश्यनि सर्वत्र ततो याति पराम गतिम। अतिथि भगवान बैठा है दरवाजे पर बहेली के रूप में, जाड़े से ठिठुर रहा है, इसकी सेवा कैसे की जाए, ऐसा पेड़ पर बैठा कबूतर सोच रहा था। मेरी कबूतरी भी आज आंधी तूफान में कहीं मर तो नहीं गई, या जीवित होगी तो वह भी इसी तरह ठंड से कहीं ठिठुर रही होगी। वह कबूतर इधर बहेली की चिंता कर रहा था, उधर अपनी कबूतरी की विरह वेदना में तड़प रहा था। तब तक बहेलिए के जाल में से कबूतरी की आवाज़ आई। कबूतर ने नीचे देखा तो घोर पश्चाताप हुआ। कबूतरी ने कहा, अब तो मैं फंसी गई, आप मत फंस जाना। जो भगवान की खोज छोड़कर भोजन पानी की खोज करते रहते हैं वे तो फंसते ही रहते हैं। कबूतर ने कहा, फिर मैं क्या करूं? कबूतरी ने कहा, अपना उद्धार कर लो, बाल बच्चे बड़े हो गए, उनके लिए क्यों जी रहे हो? भगवान के लिए नहीं जी सकते तो भगवत धर्म के लिए जी लो। कबूतर ने कहा, कैसे जी लूं? कबूतरी ने कहा, ये आपके दरवाजे के अतिथि देवता हैं जो ठंड से ठिठुर रहे हैं, इनके लिए आग जला दो ताकि ये ताप लें। कबूतर जाकर दूर से आग का तिनका लाया और पेड़ के नीचे गिरा दिया। बहेलिए ने उसमें पत्ती डालकर आग जला ली और तापने लगा। बहेली ने सोचा, ये जो कबूतरी को फंसाया है मैंने, अपने बाल बच्चों को खिलाए बिना कैसे खा सकता हूँ? लगता है आज रात भूखा ही रहना पड़ेगा। मन की बात को जानकर कबूतरी ने कहा, अतिथि भूखा नहीं रहना चाहिए। जब भगवान नहीं दिखता तो धर्म तो दिखाई पड़ता है। स्वधर्म भी भगवान का ही रूप होता है। अतः इनके लिए
दे दो अपने शरीर की आहुति, ये आपके शरीर का मांस खा लेंगे और मात्र इतनी ही सेवा करने से आपका उद्धार हो जाएगा। जो सद्गृहस्थ दरवाजे पर आए हुए अतिथि को अपना सर्वस्व दे देता है, वह सर्वस्व पा लेता है। कबूतरी की बात सुनकर कबूतर आग में कूद पड़ा। बहेलिए को समझते देर न लगी। उसके हृदय के भीतर से आवाज़ आई, ओह धिक्कार है, छी मुझ पापात्मा को धिक्कार है। एक पक्षी ने अपना धर्म निर्वाह किया, किंतु मैं मूर्ख चांडाल अपने धर्म से विमुख हो गया। ऐसा पश्चाताप करते हुए उसने कबूतरी को जाल से निकाल दिया और कहा, आज से मैं सर्वत्र विद्यमान प्रभु की शरण जाता हूँ। हे मन, आज से मैं तेरा कहना नहीं मानूंगा। मैंने अपने आप से अपना हनन किया है, अब अपने आप से अपना उद्धार करूंगा। इधर कबूतरी ने पति के साथ ही अपनी अग्नि में कूदकर अपना प्राण छोड़ दिया और सती हो गई। उधर जैसे ही बहेली ने प्रतिज्ञा की कि आज से मैं इस महापाप रूप कर्म का त्याग करता हूँ, वैसे ही देखा कि दो दिव्य विमानों से देव रूप हुई कबूतर एवं कबूतरी की आत्मा सूक्ष्म शरीर दिव्य स्वर्ग को चली जा रही है। बहेलिये ने भी प्रभु के शरणागत होकर जप तप योग के माध्यम से अपना उद्धार कर लिया। इस दिव्य कथा का सारांश है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ रहा है, किंतु उसका धर्म रूप शरीर सद्गुरु को दिखाई पड़ ही रहा है। वह भी तो आत्मा है, अतः उसी की सेवा शुश्रूषा करके, उसी की आज्ञा पालन करके तो आप भी अपना उद्धार कर लें। वह कितना क्षुद्र प्राणी है कि जिसके हृदय में भगवान बैठा है और वह केवल अपने और अपने बाल बच्चों के लिए जीवन व्यतीत कर देता है। वह महापापी महानारकीय पेट के लिए कैसे जी लेता है। वह तो जगत का भी हनन करता है। अब पुनः भगवान कर्तापने के भाव से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि